सुमो और निंगी समंदर के बीच में तूफान में फंस गए थे और बेहोश हालत में ही बहते हुए एक आइलैंड में पहुंच गए। बेहोश होने से पहले जो हुआ था उसी याद के साथ सुमो होश में आया। वहाँ पे निंगी उसके पास ही पड़ा था, लेकिन अभी तक उसे होश नहीं आया था। सुमो उसे उठा रहा था और ब्लड देखकर वो बहुत ज्यादा डर गया और उसे गले लगा के रोने लगा कि निंगी अपनी आंखें खोलो, होश में आओ। यहाँ पे दूसरी ओर मुजिंग अपने नेबर से चैट कर रहा था कि वो अभी काम से वापस आ रहा है और एलिवेटर में ही है। आज उसने एक बैग देखा जो उसे बहुत ज्यादा पसंद आया। उसने अपने नेबर को उस बैग की फोटो भी भेज दी और लिखा कि अभी तक ये बैग मार्केट में नहीं आया है, नहीं तो मैं अभी इसे लेके घूम रहा होता। उसके नेबर ने मतलब कि गुआनशुन ने लिखा कि तुम्हें उसकी पिक्चर मिल गई है तो फिर एक दिन तुम्हारे पास वो बैग भी आ जाएगा। मुजिंग खुश था कि नेबर के साथ बात करके मुझे अच्छा लग रहा है। फिर जब वो एलिवेटर से बाहर निकला तब उसने देखा कि उसके नेबर ने पिज्जा ऑर्डर किया है। वो देखकर उसे भी भूख लगने लगी। गुआनशुन ने आज काफी दिनों के बाद बाहर से खाना मंगवाया है तो फिर वो ये सोशल मीडिया में पोस्ट करना चाहता है। उसने वो फोटो खींच के अपने ऑफिशियल अकाउंट में पोस्ट कर दी। फिर वो एज ए नेबर मुजिंग का अकाउंट देखता है। मुजिंग ने अपना एक लव यू लिखा हुआ मीम भेजा था। वो देखकर गुआनशुन की धड़कन तेज हो गई और वो बहुत ज्यादा खुश हो गया कि मेरा ब्यूटी मुझसे प्यार करता है। उसने कहा कि वो मुझसे प्यार करता है। वो फिर से सब कुछ इमेजिन करने लगा कि आज उसने ये कहा है कल वो मेरा बन जाएगा, मुजिंग उसका लवली वाइफ बन जाएगा और उससे बहुत सारा प्यार देगा। वो सब कुछ इमेजिन करके गुआनशुन बहुत ज्यादा खुश हो रहा था। लेकिन यहाँ पे मुजिंग को रियलाइज हुआ कि मुझे उसे ये वाला मीम नहीं भेजना था, मतलब कि उसने गलती से लव यू मीम भेज दिया था। फिर वो गुआनशुन का ऑफिशियल अकाउंट देखता है जिसमें एक नया पोस्ट आया था। वो मुजिंग ने ध्यान से देखा कि ये तो वही पिज्जा है और टाइम भी एकदम सेम था कि जब उसके नेबर ने पिज्जा ऑर्डर किया तब गुआनशुन ने भी किया। उससे शक हो गया कि गुआनशुन ही मेरा नेबर तो नहीं है ना। और ये भी बात है जब वो लास्ट टाइम मेरे अपार्टमेंट में वाटर पाइप रिपेयर करने आया था तब उसे पता था कि सारी चीजें कहाँ पे है। फिर अगले सीन में मुजिंग की डेब्यूट एनिवर्सरी थी। 8 सालों से मुजिंग इस इंडस्ट्री में है तो उसके काफी सारे फैन उससे मिलने आए थे। उसके मैनेजर ने भी उसे कॉन्ग्रेचुलेट किया और मुजिंग ने उसका शुक्रिया अदा किया। तभी उसने देखा कि गुआनशुन भी वहाँ पे था। मुजिंग के सारे फैन उसके लिए जो तोहफे लाए थे वो उसे कलेक्ट कर रहा था और मुजिंग के मैनेजर ने बताया कि मिस्टर गु ने ही ये सारी सेरेमनी अरेंज की है। फिर जैसे गुआनशुन मुजिंग के पास आया उसका मैनेजर चला गया। गुआनशुन ने भी उसे कॉन्ग्रेचुलेट किया और थोड़ी हिचकिचाहट के बाद वो उसके लिए जो तोहफा लाया था वो उसे दे दिया। वो नर्वस था कि शायद मुजिंग उसका गिफ्ट एक्सेप्ट नहीं करेगा, लेकिन मुजिंग ने उसे थैंक्स कह के उसका तोहफा ले लिया। तो गुआनशुन बहुत ज्यादा खुश हो गया कि उसने मुझे थैंक्स कहा। फिर मुजिंग ने वो गिफ्ट खोल के देखा कि ये तो वही बैग है। गुआनशुन ने कहा कि बस ये छोटा सा तोहफा है, क्या तुम्हें अच्छा लगा? मुजिंग ने कहा कि जब मैं ये बैग लेने गया तब मुझे तो बताया गया था कि अभी तक ये बैग सेल के लिए नहीं है, तो फिर तुम्हें ये कैसे मिला? गुआनशुन ने बताया कि इस ब्रांड का डिजाइनर मेरा फ्रेंड है, ये तुम्हारा एनिवर्सरी गिफ्ट है, मैं तुम्हें कुछ यूनिक देना चाहता था।